ये पटाखे जलाने की अनुमति मिली है, चाहे ग्रीन पटाखे जलाने की मिली है, और पहली सरकारें जो थी वो हिंदू विरोधी थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। मेरी सरकार से निवेदन है, बयानबाजी करने की जगह उसको इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दें। इन्हें आरएसएस की पाठशाला में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। सर AQI जो है अभी एक बार फिर से अपने स्तर पर है। बयानबाजी से नहीं प्रदूषण कम होगा, काम करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार पूरी की पूरी सरकार नौटंकी में व्यस्त है। इन सरकार के आने के बाद इन्होंने AQI के आंकड़ों में हेराफेरी करने की कोशिश करी। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। किस तरीके की बात करते, कैसी नॉनसेंस सोच है। दिल्ली के लोगों ने पता नहीं कौन से ऐसे काम करे थे जो रेखा गुप्ता जैसी दिल्ली की मुख्यमंत्री मिल गई। दिल्ली में एक बार फिर से पटाखों पर बैन जो हट गया है और इस बार ग्रीन पटाखों को जो है वरीयता दी जा रही है। इस बार ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में गोपाल राय जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, बीजेपी सीधा निशाना साधते हुए नजर आई कि पहले जो पार्टियां थी वो हिंदू विरोधी थी, इसलिए हम हिंदुओं के पक्ष में हैं, अब इसलिए हमने रोक हटवाई है। देखो, पहली बात यह है कि ग्रीन पटाखे पहली बार नहीं अलाउ हुए। 2018 में पहली बार ग्रीन पटाखों को अलाउ किया गया था, तो हमारी सरकार थी। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में फेल रहा। अब दोबारा मिली है। मेरी सरकार से निवेदन है, बयानबाजी करने की जगह उसको इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दें। भाजपा विपक्ष में नहीं है, भाजपा सरकार में है। तो जो कोर्ट का फैसला आया है उसको सही से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो अब प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और फिर उसको कंट्रोल करना कठिन हो जाएगा। जी सर, AQI जो है अभी एक बार फिर से अपने स्तर पर है और 350 से पार हो चुका है, और अभी जो ग्रैब 1 को भी लागू कर दिया गया। कुछ दिन पहले आपने इसका जिक्र भी छेड़ा था यहाँ पर ही। तो क्या लगता है अब आगे और क्या स्टेप होने चाहिए? क्या इसमें चेंजेस आएंगे या वही फॉलो प्लान करे जाएंगे जो पहले आप करते हुए आए थे? नहीं, ये तो सरकार बताएगी ना। प्रदूषण बढ़ने लगा, सरकार सो रही है और सारे नेता बयान देने में व्यस्त हैं। बयानबाजी से नहीं प्रदूषण कम होगा, काम करना पड़ेगा। तो मेरी अपील है सरकार से कि सही कार्य योजना बना करके इस पे आगे बढ़े। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि सरकार को बयानबाजी की जगह काम पर वरीयता देनी चाहिए, उन्हें करना चाहिए। दिल्ली के अंदर एक बार फिर से बयानबाजी का सिलसिला जोरों पर है और इसी बीच में ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, एक से एक बयानबाजी जो देखने को मिल रही है। पहले तो आप प्रदूषण पर नियंत्रण होते हैं, उसके बाद जो स्थितियां हैं और ज़्यादा पेचीदा हो रही हैं, क्योंकि AQI जो है वो 350 से पार हो चुका है। ऐसे में अभी हमने गोपाल राय जी से भी बात करी, उन्होंने कहा कि बयानबाजी की जगह अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अब 8 महीने हो चुके हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए। अब मुझे लगता है कि कोई बहानेबाजी की जगह जो है, या कोई बहानेबाजी रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रियों के पास नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार पूरी की पूरी सरकार नौटंकी में व्यस्त है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री नौटंकी में व्यस्त है, दिल्ली के मुख्यमंत्री नौटंकी में व्यस्त है, दिल्ली की पूरी कैबिनेट ऐसा लगता है कि नौटंकी में लगी हुई है। 8 महीने हो गए, 8 महीने में काम के नाम पे सरकार पूरी तरीके से जीरो साबित हुए है। इन सरकार के आने के बाद इन्होंने AQI के आंकड़ों में हेराफेरी करने की कोशिश करी। इन लोगों ने क्या करा कि जो AQI को जो सेंसर्स जो सेंस करते हैं, उन सारे सेंसर्स को इन्होंने रिज एरियाज में लगा दिए, जहाँ पे ऑलरेडी ग्रीनरी है, ऑलरेडी वहाँ पे हरियाली है। ऐसे जगह पे जाके इन्होंने AQI जो सेंसर जो सेंस करते हैं उनको लगा दिया, ताकि दिल्ली के प्रदूषण को कम बताया जाए। दिल्ली के अंदर बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदूषण खत्म हो गया। तो इस तरीके से दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का भारतीय जनता पार्टी ने नया तरीका खोजा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आम आदमी पार्टी की सरकार से सीखना चाहिए। हमारी सरकार पिछले 11 साल में हमारी सरकार ने लगातार दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए रात दिन काम करा। हम विंटर एक्शन प्लान बनाते थे, हम समर एक्शन प्लान बनाते थे, हमारी सरकार उस पर काम करती थी। हमने दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन पॉलिसी बनाई, दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट हमने कैंपेन शुरू करा, हमने दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ हमने कैंपेन शुरू करा, हमने दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर बढ़ाया, दिल्ली के अंदर हमने पौधे लगाए, हमने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लेके, हमने दिल्ली को का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने सीएनजी पे कर दिया, हमने दिल्ली के अंदर से सारी पॉलिटेड इंडस्ट्रीज बाहर कर दी और दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रीज बनी वो सिर्फ और सिर्फ पीएनजी पे चल रही है। तो पूरे का पूरे कलेक्टिव मेजर्स हमने उठाया 11 साल की में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, और जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण काफ़ी कम हुआ। लेकिन अब 8 महीने से दिल्ली की सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही। दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से कह रहे हैं कि जी पटाखे जलाओ, अरे पटाखे जलाने से दिवाली थोड़ी मनती है। दीपावली दियों का त्यौहार है, दीपावली कभी भी। सर माफी चाहता हूँ आपके काटने के लिए, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि हम हिंदुओं के हित में एक फैसला लाए हैं और हिंदुओं के हित में हमने आवाज उठाई है, जिसकी वजह से ये पटाखे जलाने की अनुमति मिली है, चाहे ग्रीन पटाखे जलाने की मिली है। और पहली सरकारें जो थी वो हिंदू विरोधी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। इन्हें आरएसएस की पाठशाला में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, उनकी कैबिनेट मंत्री हो, उनके विधायक हो, उनके सांसद हो, उनके पार्षद हो, उनके अध्यक्ष हो, सब लोग झूठ बोलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अंदर 18 से लेकर 21 तारीख तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी है। और सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पटाखे जलाने को ही सिर्फ फेस्टिवल मानते, गलत है। इस मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा। जब प्रभु राम अयोध्या गए थे, जब अयोध्या पहुंचे थे, तब उनका स्वागत पटाखों से और आतिशबाजी से नहीं किया गया था। उनके स्वागत में अयोध्या के लोगों ने दिए जलाए थे। और दीपावली दियों का ही त्योहार है। दीपावली कभी भी पटाखों का त्योहार नहीं रहा। पटाखे और आतिशबाजी से तो लोगों की सेहत खराब होती है। दिल्ली का AQI लेवल 350 जा चुका है। और अभी आप देखना जिस तरीके से आने वाले समय में और प्रदूषण बढ़ेगा, जैसे ही आसपास की स्टेटों में पराली जलने की घटनाएं शुरू होंगी, तो अभी ये आ गया, अभी दिल्ली का AQI और ज़्यादा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि राजनीति अलग जगह है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो। और पटाखे और आतिशबाजी कभी भी दीपावली के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा। दीपावली दियों का त्योहार है। दीपावली पे लोग दिए जलाएं, अपने घर में लाइटिंग करें, एक दूसरे को दीपावली की मिठाई दें, बधाई दें। दीपावली इसका त्योहार है। ये तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब थी, हमने कहा था कि पॉल्यूशन को दिल्ली में कम करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते थे, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे उसको उल्टा चलना था। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पटाखे मत जलाओ, प्रदूषण बढ़ता है। इन्होंने पटाखे जलवाए, जबरदस्ती पटाखे जलाए। पिछले साल तो हमने देखा कि पुलिस की शहर में दिल्ली के हर मोहल्ले में पटाखे बिके भी, हर मोहल्ले में पटाखे जले भी, जबकि पटाखे जलाने पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा हुआ था। तो सर अब तो वही मतलब समर्थन करा है उन्होंने, और अब तो खुद उनकी सरकार है। क्या उन्हें इससे बचाव नहीं करना चाहिए था? अब तो वो खुद इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कई जगह कहा कि हम दिल्ली में मांग करेंगे कि ये पटाखे जलाए जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद ये चीजें हुई भी। 18 से 21 तक का वक्त मिल गया। तो क्यों अपनी कोई सरकार को ऐसा क्यों करेगा? क्या ये चीजें पहले भी हो सकती थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के लोगों से कोई सरोकार नहीं है।
दिल्ली के लोगों के वोट लेने थे, वोट ले लिए, दिल्ली के लोगों को गुमराह करा, दिल्ली के लोगों को बहकाया, दिल्ली के लोगों से झूठ बोला गया, दिल्ली की महिलाओं से झूठ बोला गया। उन्हें कहा गया कि हमारी सरकार बनेगी, हर महिला को हम 2500 रुपये प्रति महीने देंगे। दिल्ली के लोगों से कहा गया कि हमारी सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दिल्ली के लोगों से कहा गया गरीब आदमी से कि हम 5 रुपये में अटल कैंटीन में सबको दिल्ली के लोगों गरीब लोगों को भोजन खिलाएंगे। तो दिल्ली के लोगों से बहुत झूठ बोला गया, हम आएंगे यमुना जी साफ कर देंगे, हम आएंगे दिल्ली के प्रदूषण को ठीक कर देंगे। यमुना जी की हालत आज अभी दीपावली शुरू नहीं हुई, आज 350 हुई है। यमुना जी में जाके देखिए भाई, छठ का त्यौहार शुरू हो रहा है। अभी मेरे साथ चलिए कैलिंदी कुंज बराज पे, पूरी की पूरी यमुना जी झाग वाली यमुना जी मिलेगी, क्योंकि हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से लगातार इंडस्ट्रियल वेस्ट को डाला जा रहा है, लगातार टॉक्सिक वाटर गिराया जा रहा है, कोई वहाँ पे नहीं रोक रहा। लगातार सीवर से डायरेक्ट पानी छोड़ा जा रहा है, सीवर का गंदा पानी यमुना जी में फैलाया जा रहा है। यमुना जी को पूरी तरीके से प्रदूषित करने का काम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार कर रही है, और दिल्ली की सरकार आराम से चुपचाप बैठी हुई है। दिल्ली की सरकार नौटंकी में लगी है, फुलेरा की पंचायत की तरह काम कर रही है। अभी मैंने देखा भी परसों एक मुख्यमंत्री जी की वीडियो आई कि जी दिल्ली में उनके मंत्री जाते हैं कूड़े के पहाड़ पे, और कूड़े के पहाड़ से जाके कहते हैं कि भाई तुम्हें दिल्ली से जाना होगा, और वो कूड़े का पहाड़ मंत्री की बात से डर जाता है और कम हो जाता है। फिर 15 दिन बाद फिर दिल्ली सरकार का कोई मंत्री जाता है और फिर कहता है कूड़े के पहाड़ को तुम्हें दिल्ली से जाना होगा, और कूड़े का पहाड़ फिर डर के कम हो जाते। किस तरीके की बात करते, कैसी नॉनसेंस सोच है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। तो रोज जाना, वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। कैसी मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गई। दिल्ली के लोगों ने पता नहीं कौन से ऐसे काम करे थे जो रेखा गुप्ता जी जैसी दिल्ली की मुख्यमंत्री मिल गई, जिनको कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन सर चीजें ये भी आ जाती हैं कि आप लोगों ने तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, छठ पूजा नहीं हुई थी। अब कम से कम वो तो की जा रही हैं, यमुना घाट की जो स्थितियां हैं इतनी तो सुधार में आई हैं, ये भी एक सत्य है। देखिए, जमुना जी की स्थिति खराब करने का काम अगर किसी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा भी खराब करी, जमुना जी भी खराब करी। आप आज चले जाइए, कानपुर की गंगा देख लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, और उसके बाद आप आगरा की जमुना जी देख लीजिए। ऐसी जमुना जी का हाल है कि मतलब नाले भी जमुना जी से और गंगा जी से साफ होंगे। भारतीय जनता पार्टी का गंगा जमुना जी से कोई मतलब नहीं है। गंगा और जमुना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो पैसा मिलता है, गंगा सफाई के नाम पे, यमुना सफाई के नाम पे, इनकी सरकारें डकार जाती हैं, उस पैसे को खा लेती है। माँ गंगा के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, माँ जमुना जी के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी की सब सरकार थी, आपको ध्यान होगा 2015 में हमारी सरकार बनी थी, पूरी कैबिनेट ने यमुना जी पे आरती करी थी, और पूरी कैबिनेट पे हमने दिल्ली में यमुना जी को साफ करने के लिए हमने पूरी दिल्ली में 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हमने सीवर से जोड़ दिया, सीवर की कनेक्टिविटी दे दी, क्योंकि पहले यमुना जी में सीधा दिल्ली के सीवर सीधा गिरता था। हमने सीवर की लाइन जोड़ी, उनको एसटीपी से जोड़ा। हमारी जब सरकार आई थी तब दिल्ली में सिर्फ 14 एसटीपी काम करते थे। हमारी सरकार बनने के बाद इस एसटीपी कैपेसिटी को हमने 40 पे ले गए। आज दिल्ली के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लान हमने 40 से ज़्यादा लगा दी, तो जितना दिल्ली का सीवर आता है वो एसटीपी से छट के फिर जाता है। हमने WTP लगाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, ताकि यमुना जी में जो पानी जाए साफ जाए, और जो पानी दिल्ली के लोगों को मिले साफ मिले। हमने पूरे का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करा। यमुना जी हमारी सरकार के 11 साल के एफर्ट्स की वजह से यमुना जी साफ हुई। और हम बार बार कहते थे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार जो यमुना जी में डिटर्जेंट वाला पानी डालती है, जो टॉक्सिक वाटर डालती हैं, जो यमुना जी में इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, इसको रोको उनकी। क्योंकि अभी आप चलिए लोनी पे, मैं आपको लेकर चलता हूँ, नजफगढ़ बैराज पे लेकर चलता हूँ, मैं आपको कालिंदी कुंज बैराज, कोई नहीं है, कोई एसटीपी नहीं लगा, सीधा का सीधा वेस्ट आता है, सीधे का सीधा इंडस्ट्रियल वाटर आता है, सीधे का सीधा टॉक्सिक वाटर आता है, यमुना जी में चल जाता है, यमुना जी गंदी हो जाती है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की यूपी और हरियाणा की सरकार की नकारेपन की वजह से, निकम्मेपन की वजह से, वहाँ पे एसटीपी ना लगने की वजह से पूरी दिल्ली की यमुना को इन्होंने खराब कर दिया। और यमुना सफाई के नाम पे हर साल हजारों करोड़ रुपए खा जाते हैं, गंगा सफाई के नाम पे हर साल हजारों लाखों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के लोग खा जाते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, यमुना जी से नहीं डरते, भगवान से नहीं डरते, यमुना जी से नहीं डरते, भगवान के नाम पे, यमुना जी के नाम पे, गंगा जी के नाम पे पैसे खाने का इन लोगों को आदत पड़ चुकी है। करप्शन में इतने इन्वॉल्व है, भगवान ही बचाए ना ऐसे लोगों से। तो जैसा कि आपने सुना, घनेंद्र भारद्वाज जी का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा में भ्रष्टाचार है और इसी वजह से ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं और ज्यादा पेचीदा होती जा रही हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नेटरिक न्यूज के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।